देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़ों को नमस्कार और छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज का हमारा ब्लॉग केंद्रित है अखरोट यानी कि वालनट पर। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में सितंबर माह के प्रथम सप्ताह से अखरोट तोड़ने शुरू हो जाते हैं और इन अखरोटों को बड़े बड़े डंडों की सहायता से पेड़ों से झाड़ा जाता है और कुछ अखरोटों को हाथों के माध्यम से तोड़ा जाता है। अब इन अखरोटों को पेड़ से तोड़ करके घर में लाया जा चुका है और अब होगी इनकी आगे की प्रोसेस। अखरोट का प्रत्येक दाना बाहर से एक हरे रंग के खोल से पैक रहता है और इसके अंदर जो अखरोट का मुख्य भाग होता है वो एक अच्छी तरह से पैकिंग के माध्यम से इसके अंदर बंद रहता है। नेचर के सबसे सुंदर आर्टिस्ट ने इन अखरोटों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है। सबसे बाहर से एक मोटा सा हरा कवर और उसके बाद अखरोट का मुख्य भाग और उसके बाद उसके अंदर पैक अखरोट का खाने योग्य भाग। अखरोटों को पेड़ से तोड़ने के बाद इसके बाहर का जो हरा खोल होता है इसको निकाला जाता है। अखरोट के बाहर से जो हरा खोल होता है इसको निकालते समय हाथ काले हो जाते हैं क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। अखरोट के हरे रंग के खोल में पॉलीफिनाइल्स पाए जाते हैं और इसकी भूसी में फेरिलिक एसिड, विनिलिक एसिड, कॉमेरिक एसिड और सिरिंजिक एसिड पाए जाते हैं। अखरोट के इस हरे कवर से नीले और काले रंग की स्याही बनती है तथा भूरे रंग की डाई भी इसी से बनती है और इसके साथ ही कपड़ों को रंगने के लिए इससे अनेक प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अखरोट के इस हरे छिलके में एसिड पाए जाते हैं, इस वजह से यह हाथ को काला कर देता है। और उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में जिन लोगों के भी अखरोट के पेड़ होते हैं, सितंबर माह में उनके हाथ काले होते ही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में अखरोट के इस हरे खोल का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इनसे अनेक प्रकार के केमिकल बनते हैं, स्याहियाँ बनती हैं, लेकिन पर्वतीय अंचल में इनको हम इकट्ठा करके किसी एक स्थान पर रख देते हैं और ये उस स्थान पर खाद का काम करते हैं। अखरोट का उत्पादन बरसात के मौसम में होता है और बरसात के मौसम में ही इनको पेड़ों से तोड़ा जाता है। जब इन अखरोटों को पेड़ से तोड़ा जाता है उस समय ये कच्ची अवस्था में रहते हैं। फिर इनके बाहर के हरे खोल को निकाल करके इन्हें कई दिनों तक धूप में सुखाना पड़ता है। बरसात के मौसम में अखरोटों को सुखाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और अगर इन्हें अच्छी तरह से नहीं सुखाया गया तो इनके अंदर फफूंद जमा हो जाती है जो कि अखरोट को ख़राब कर देती है। बरसात के मौसम में लगातार बारिश होने के कारण अखरोटों को सुखाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिस दिन तेज़ और चटक धूप लगी रहती है उस दिन इन अखरोटों को आंगन में फैलाया जाता है और फिर इन्हें सुखाने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस भी दिन ये अखरोट आंगन में फैलाए जाते हैं उस दिन एक आदमी की ड्यूटी पूरे दिन भर ये रहती है कि वह घर में ही रहेगा, क्योंकि लंगूर और बंदरों का आतंक गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय अंचल में सभी लोगों को पता है कि कितना व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है।
बरसात के मौसम में अचानक मौसम परिवर्तन होने के कारण बारिश आ जाती है। इस वजह से जो आंगन में अखरोट फैलाए रहते हैं वे फिर से पूरी तरह से भीग जाते हैं और इस तरह से भीगे हुए अखरोटों के अंदर फफूंद जमा हो जाती है और ये अखरोट को ख़राब कर देती है। उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में गांव धीरे धीरे वीरान होते जा रहे हैं और कई गांव तो अभी तक घोस्ट विलेज बन चुके हैं। पहाड़ी भागों से लोगों के पलायन करने के कारण इसका सीधा प्रभाव खेती पर पड़ा और अब खेती भी लगातार कम होती जा रही है। खेतों के बंजर होने से पहले ही यदि उनमें अखरोट के पौधे लगा दिए जाएं तो ये अखरोट के पौधे एक लंबे समय तक हमें फल देते रहेंगे और यह हमारी आमदनी का साधन भी बन सकते हैं। इस साल यानी कि वर्ष 2021 में बरसात के मौसम में लगातार बारिश होने के कारण और धूप कम निकलने के कारण अखरोट की फसल सही ढंग से नहीं हुई। आधे से ज़्यादा अखरोटों के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है वह परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंच सका, इस वजह से वे खाने योग्य नहीं रहे। बड़े बड़े पेड़ों से अखरोटों को तोड़ करके लाना, फिर उनके बाहर के हरे खोल को निकालना और उसके बाद उनको सुखाना, बरसात के मौसम में ये सब काम काफ़ी चुनौती भरे बन जाते हैं। पहाड़ी भागों में उत्पादित किए जाने वाले अखरोट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वे अखरोट जिनके अंदर का खाने योग्य भाग आसानी से निकल जाता है और दूसरे वे अखरोट जिनके अंदर का खाने योग्य भाग आसानी से नहीं निकलता है और इन अखरोटों को काठी अखरोट भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें फोड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको अखरोट से संबंधित यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपके लिए लगातार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लाते रहते हैं। तो अगले ब्लॉग में आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।